हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सुबह हो चुकी है। मैंने बिस्तर को छोड़ दिया है और सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है कि बच्चे के लिए दूध तैयार करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत करना है तो आपको संघर्ष तो करना ही होगा। एक बार आप मन बना लीजिए अपनी पढ़ाई के लिए या जिस काम के लिए, तो आपका मन ऑटोमेटिक उस कार्य में लग जाएगा। इसलिए फ्रेंड, जिनकी आप परवाह करते हो, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो हमारी परवाह करते हैं, हम क्या चाहते हैं। कोई देखिए किसी की परवाह नहीं करता है, सिर्फ लोग अपने ही काम से मतलब रखते हैं। तो जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे भैया जी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके बस एक ही रुकावट आ रही है कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो देखिए आपको किसी की भी परवाह नहीं करनी है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक बार आप जो है मोहब्बत किताबों से कर लीजिए। आपको पता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो दिन रात हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसी प्रकार आप एक बार किताबों से दोस्ती कर लीजिए, किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, ये आपको कहीं भी झुकने नहीं देंगी। इसलिए ये किताबें जो हैं यही तो हैं जो हमें समाज में ऊपर उठाएंगी। शिक्षा के माध्यम से इंसान कहीं भी जा सकता है। तो देखिए, आपने जो सोचा है अपने सपनों को अगर हकीकत करना है तो आपको संघर्ष तो करना ही होगा। अगर आपको बुलंदियां छूनी हैं तो देखिए, रात में पढ़ाई कीजिए। जिस समय पर आप सोए हुए होते हैं ना, उस समय पर कोई टॉपर अपनी पढ़ाई किए होते हैं। तो रात बहुत लंबी होती है, दोपहर में आप काम करते हैं, मानते हैं बहुत काम होते हैं, लेकिन उन कामों के साथ साथ में आपको अपने कैरियर के बारे में भी सोचना है। जो भी बहनें हैं उनको अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तो आपने देखा होगा, जो उस पर इतनी इतनी बहनें आती हैं जिनकी काफ़ी संघर्ष भरी कहानी होती है, तो आप लोग उन्हें देख कर के मोटिवेट होइए ना। और अगर उन्हें देख रही हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगी तब तक आप किसी भी कार्य के लिए तत्पर भी नहीं होंगी। इसलिए रुकावटें हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक करके हार करके बैठ जाएंगे। नहीं, हार नहीं माननी है जब तक मुकाम हासिल नहीं होगा। परवाह किए बिना आप अपनी तैयारी कीजिए और आखिर में कब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपको रोज़ाना अपने टाइम के हिसाब से पढ़ना है और एक ना एक दिन भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि रोज़ाना ईश्वर के दरबार में जाता है तो भगवान भी सोचते हैं कि आज मुझे इसके पास में जाना चाहिए। तो आप लोग देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटों का सामना ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। इसलिए उठो, जागो। और हाँ, जैसे कि चंद्रमा शीतल रहता है ठंडा, आप भी शीतल रहिए। जो कोई कह रहा है कहने दीजिए। अगर आप देखिए पश्चाताप कर रही हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर के सोचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। क्योंकि ये समय है, समय निकल जाता है। कभी कभी पता है क्या होता है कि हम सोचते हैं कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कल कभी आएगी? नहीं ना, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली है हम कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर में कुछ ऐसा कार्य आ गया कि वो कल भी निकल गई और कल कल होते हुए न जाने कितना टाइम निकल जाता है, लेकिन कल नहीं आती। इसलिए उठो, जागो, अपना लक्ष्य बनाइए। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर कार्य करने लग जाओगी तो आपको सफलता प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। काफ़ी बहनें हैं शादी के बाद में उलझी हुई हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तो देखिए, जब कोई आपका साथ नहीं देता है तो उस समय पर सिर्फ आपकी शिक्षा ही आपका साथ देती है। क्योंकि जिस समय पर आपके पास में आपकी शिक्षा है, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी तो सभी आपका साथ देंगे। तो आप चुपके से पढ़ाई कीजिए, रात में जग कर के पढ़ाई कीजिए। कोई अगर रुकावट डाल रहा है तो रात में तो नहीं डालेगा ना।
रात में आप पढ़ाई कर सकती हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती हैं। काफ़ी बहनें बोलेंगी अरे रात में हम सोएं या पढ़ें, तो देखिए सोना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरी रात ही सोते रहें, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाए। तो ये ज़िंदगी है ना, सोने में ही अगर गंवा देंगे तो आप सोना कब बनोगे, स्वर्ण को हासिल कब करोगे। तो बहुत से मित्र हमारे ऐसे हैं, काफ़ी फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो रात को सोना बनाते हैं। सोना मतलब गोल्ड बनाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये अच्छा